कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे केस की चर्चा करने वाले हैं जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस प्रूव हो चुकी है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, फिर भी हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई नहीं करेगी, चाहे ये प्रूव हो चुका है कि डॉक्टर्स की हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी। अब ये क्या केस है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। केस का नाम है मैसर शेख ML वाडूवाला आई हॉस्पिटल वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। इसका निर्णय हुआ है 11 दिसंबर 2021 को। इसमें विचित्र फैक्ट्स क्या थे और एरर क्या था, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आप जब कंप्लेंट ड्राफ्ट करते हैं तो टेक्निकल चीज़ों को ज़रूर देखिए। इसमें टेक्निकल फ्लॉ क्या हुआ है कि एक आई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ की सबकी नेग्लिजेंस प्रूव्ड है। 6 डॉक्टर्स हैं उस हॉस्पिटल के पैनल पे, उन 6 डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी नेग्लिजेंस प्रूव्ड है। 6 डॉक्टर्स इंश्योर्ड हैं, इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस पाई जाएगी तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी उस डैमेजेस को जो कोर्ट ऑर्डर करता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि कंप्लेनेंट ने केस डाला तो उन डॉक्टर्स को पार्टी ही नहीं बनाया, केवल हॉस्पिटल को पार्टी बनाया और हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस लिया नहीं था। तो अब के फैक्ट्स क्या थे? मैसर शेख ML वाडूवाला आई हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल ने आई कैंप कंडक्ट किया और 112 पेशेंट्स पर कैटरैक्ट सर्जरीज की। पेशेंट को सर्जरीज में तकलीफ हुई क्योंकि वो नॉन स्टरलाइज्ड एप्लायंसेस का इस्तेमाल किया था, कंटेमिनेटेड मेडिसिन इस्तेमाल की थी, लेंस भी इंफीरियर क्वालिटी का था, ये उनका कहना था, विच रिजल्टेड कि उनके आँखों में इन्फेक्शंस हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की कि इसकी इंक्वायरी की जाए और कारण देखा जाए कि एक्चुअली ये आईसाइट पेशेंट की आईसाइट भी जाने लगी, तो ये सब कैसे हुआ। इसी बीच में 24 कंप्लेनेंट्स ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने फरवरी 2010 को अवार्ड कर दिया 1,70,000 कंपनसेशन दी जाए सभी कंप्लेनेंट्स को और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 250 रुपया सबको रिफंड किया जाए और मेंटल एगनी के लिए 3,000 सभी को कंपनसेशन दी जाए और 1,500 रुपये कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी सबको दी जाए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था। इस ऑर्डर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी स्टेट कमीशन में जाती है। स्टेट कमीशन भी उनकी अपील को डिसमिस कर देता है। अब मैटर आता है नेशनल कमीशन के सामने। नेशनल कमीशन ने थोड़ा बारीकी से देखा इसको और ये कहा कि इस केस में डॉक्टर्स को तो पार्टी ही नहीं बनाया गया। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये देखा गया कि डॉक्टर्स को पार्टी नहीं बनाया गया, किंतु उनसे एफिडेविट ले लिए गए, एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड आ गए और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि इसमें डॉक्टर्स तो पार्टी नहीं बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट फोरम का ये कहना था कि नेग्लिजेंस प्रूव हो चुकी है और ये सारे के सारे डॉक्टर्स उसी हॉस्पिटल के पैनल पे हैं, इसलिए अपना ऑर्डर उन्होंने ये किया। किंतु नेशनल कमीशन ने टेक्निकल चीज़ों को देखा कि इसमें डॉक्टर्स को पार्टी नहीं बनाया गया, जबकि इंश्योरेंस डॉक्टर्स ने ली थी, हॉस्पिटल ने नहीं ली थी। हॉस्पिटल के पैनल पे ये डॉक्टर्स थे। नेग्लिजेंट मानी जा सकती है हॉस्पिटल की फ्रॉम ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, किंतु डॉक्टर्स को पार्टी बनाना ज़रूरी था जिनकी एक्चुअली इंश्योरेंस थी। जब इंश्योर्ड पर्सन ही पार्टी नहीं है तो आप ऑर्डर इंश्योरेंस कंपनी को कैसे करेंगे। इसलिए ये माना नेशनल कमीशन ने कि हम इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते या इस बात पे हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी। हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस बरकरार रखी कि नेग्लिजेंस थी, किंतु हॉस्पिटल को रिएम्बर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी कैसे करे जब वो इंश्योर्ड ही नहीं था। इसलिए डॉक्टर्स को पार्टी बनाना ज़रूरी था। और नेशनल कमीशन के इस ऑर्डर के बाद
मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए कहा कि हम ये मानते हैं कि नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस हॉस्पिटल के पार्ट पे भी है, नेग्लिजेंस डॉक्टर्स के पार्ट पे भी है। दोनों को पार्टी बनाकर अभी भी कंज्यूमर प्रॉपरली अपने डिस्प्यूट का रिड्रेसल करवा सकते हैं, किंतु इस टेक्निकल फ्लॉ के कारण हम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को रीएम्बर्समेंट का डायरेक्शन नहीं दे सकते। डॉक्टर्स केस से बाहर हैं, हॉस्पिटल इंश्योर्ड नहीं है। तो अब एक तरह से मैसेज था कंज्यूमर्स को कि आप प्रॉपरली ड्राफ्ट करके प्रॉपरली पार्टीज को बनाइए जिनके अगेंस्ट आपको नेग्लिजेंस है, और फिर अपने केस को एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मीनिंग देयर बाय, न तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हॉस्पिटल नेग्लिजेंस नहीं था, न ये कहा कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस नहीं थी। दोनों चीज़ें अपने स्थान पर हैं। नेग्लिजेंस तो थी, किंतु अंडर दीज सर्कमस्टांसिस और इस केस में टेक्निकल एरर के कारण इंश्योरेंस कंपनी को कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये केस सारे कंज्यूमर्स के लिए एक मैसेज है, ड्राफ्टिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है। कंज्यूमर कंप्लेंट बनाने के लिए सारी चीज़ों को ध्यान से देखना कितना ज़रूरी है। आपका ग्रीवांस किसके अगेंस्ट है और आप किसके अगेंस्ट और किस किस को पार्टी बनाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी तो बना दिया, किंतु उनको नहीं बनाया जिन्होंने इंश्योरेंस ली थी। हम आपको याद दिला दें, एक बहुत बड़ा केस था जिसमें मध्य प्रदेश में स्टेट कमीशन ने ये कहा था कि हमको इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई केस फाइल होता है तो डॉक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और अब सभी केसेस में इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया जाता है। इस पर विवाद हुआ था, उसका समाधान हो गया था कि पार्टी बनाना चाहिए, किंतु इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर का बचाव नहीं करेगी, केवल पार्टी बनी रहेगी ये जानने के लिए कि केस किस दिशा में जाता है। यदि केस डॉक्टर्स के अगेंस्ट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंडेमनीफाई करेगी। ये तर्क, ये एक्चुअली पर्पस रहता है। वो बात खत्म हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी सभी केसेस में पार्टी होती है, बस उसी के चलते इंश्योरेंस कंपनी पार्टी तो बनी, किंतु मेन पार्टी जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने इंश्योरेंस ली थी वो पार्टी नहीं थी। बहुत बड़ा एरर था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है एक मैसेज देने के लिए। इस तरह से टेक्निकल बातों के लिए कभी कभी कंज्यूमर को अंत में आकर हताश होना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत गए, स्टेट कमीशन ने भी कंफर्म कर दिया, नेशनल कमीशन में आकर रुक गया मामला और सुप्रीम कोर्ट ने आकर इसकी व्याख्या की। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, कंप्लेंट बनाते समय सभी चीज़ों को ध्यान से देखें। बड़ा महत्वपूर्ण होता है यह पहला दस्तावेज कंज्यूमर कंप्लेंट, जिसमें पूरे फैक्ट्स कंप्लीट सिलसिलेवार होने चाहिए और पूरे दस्तावेज सिलसिलेवार लगाए जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए इशू के साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको मिलते रहें और हम फिर नए नए विषय लेकर आपके सामने आते रहें, आपसे संवाद हमारा बना रहे। थैंक यू वेरी मच।